आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे पे प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। पहला हमारा धनायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक तथा अनायनिक अपमार्जक। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारे जो अपमार्जक होते हैं वो मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? धनायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक और जिनको हम अनायनिक यानी कि उदासीन अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा धनायनिक अपमार्जक हम किसको कहते हैं। धनायनिक अपमार्जक। ठीक है, तो धनायनिक अपमार्जक क्या है हमारा, आइए इसको देखते हैं। तो ये मुख्यतः चतुष्क अमोनीय लवण होते हैं। क्या होते हैं? चतुष्क अमोनीय के लवण होते हैं। चतुष्क अमोनीय लवण होते हैं। ठीक है, और इनका जो जल स्नेही सिरा होता है वो क्या होता है? धनायन होता है। क्या? जल स्नेही सिरा, जल स्नेही सिरा क्या होता है? धनायन होता है। ठीक है, और इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतीप साबुन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतीप साबुन कहते हैं। ठीक है, और इनके अणुओं का जो बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। इनके अणुओं का बड़ा भाग धनावेशित होता है। ठीक है, और ये अधिक महंगे होते हैं, अतः इनका उपयोग सीमित होता है। ठीक है, इनका उपयोग क्या होता है? सीमित होता है। ठीक, उपयोग सीमित होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या सीमित होगा, यहाँ पे क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं कि हमारा जो धनायनिक अपमार्जक है, कौन कौन से धनायनिक अपमार्जक होते हैं? सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड। मेथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा किसका उदाहरण है? धनायनिक अपमार्जक का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्या है? ऋणायनिक अपमार्जक। तो ऋणायनिक अपमार्जक के बारे में हम जानते हैं। क्या है? ऋणायनिक अपमार्जक। ठीक है, तो ऋणायनिक अपमार्जक क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो इन अपमार्जकों का ऋणायन पृष्ठ सक्रिय होता है। क्या होता है? इन अपमार्जकों का ऋणायन पृष्ठ इन अपमार्जकों का ऋणायन पृष्ठ क्या होता है? सक्रिय होता है तथा ठीक है, और इनमें लंबी श्रृंखला युक्त भाग पर ऋणावेश होता है। ठीक है, क्या होता है इनमें? लंबी श्रृंखला युक्त भाग पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऋणायनिक अपमार्जक। इनके हम उदाहरण देखते हैं ऋणायनिक अपमार्जक के। तो सोडियम लोरिल सल्फेट। क्या है? सोडियम लोरिल सल्फेट, ये हमारा किसका उदाहरण है? ऋणायनिक अपमार्जक का। अब हम तीसरा हमारा क्या है? अनायनिक अपमार्जक। क्या है हमारा? अनायनिक अपमार्जक, या इन्हें हम क्या कहते हैं? उदासीन अपमार्जक। अनायनिक अपमार्जक या उदासीन अपमार्जक इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में देखते हैं।
तो उदासीन अपमार्जक या अनायनिक अपमार्जक जो होते हैं वो आधुनिक अपमार्जक सामान्यतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये मुख्यतः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल एस्टर होते हैं। क्या होते हैं ये, पॉलीहाइड्रोक्सिल ठीक, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल एस्टर ठीक, एल्कोहल एस्टर होते हैं। ठीक है, और इनमें जो जल स्नेही सिरा होता है वो क्या होता है, बहुक्रियात्मक समूह होता है। जल स्नेही जो सिरा होता है इसका, जल स्नेही सिरा क्या होता है, ये जल स्नेही सिरा बहुक्रियात्मक समूह होता है, बहुक्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, और ये H बंध द्वारा जल में विलय हो जाते हैं। और ये किससे, H बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन बंध द्वारा जल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, और इनका हम उदाहरण देखते हैं, विलय हो जाते हैं। ठीक, इनका हम उदाहरण देखते हैं। हमारा जो अनायनिक यानी कि उदासीन अपमार्जक होते हैं वो कौन से हैं, पेंटाएथिल, पेंटाएरीथ्रिल, मोनोस्टीरेट, ठीक। तो हमारे किसके उदाहरण हैं, अनायनिक या उदासीन अपमार्जक के। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।